हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आपका एक लाइक, जिससे और भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। सेंट माइकल्स अनाथालय, जो कभी मासूम बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब एक डरावनी जगह बन चुका था। यहाँ रहने वाले बच्चे अजीब घटनाओं का शिकार होते। रात को कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती, खिड़कियों पर परछाइयां दिखती, और सबसे भयानक बात, जो भी बच्चा यहां से गायब होता वो फिर कभी नहीं मिलता। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सिया नाम की एक युवती को यहां देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। वह अनाथालय को दोबारा जीवंत बनाने के इरादे से आई थी, लेकिन पहली ही रात उसने अजीब अनुभव किया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसके बाद से हर रात कोई ना कोई विचित्र घटना घटती रही। एक दिन जब सिया ने बच्चों से बात की तो उन्होंने कई भयानक बातें बताई। आर्यन ने कहा कि हर रात वह एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखता था, जो उसकी ओर इशारा करती थी। सोफिया ने बताया कि आधी रात को उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर महीने एक बच्चा गायब हो जाता था। सोफिया ने यह भी बताया कि यहाँ एक भूतिया तहखाना भी है। इस पर सिया ने अनाथालय के तहखाने में जाने का निश्चय किया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो 50 साल पहले की थी और एक नर्स मार्था की थी। डायरी में लिखा था, हर रात कोई आता है, बच्चों को उठा ले जाता है और उनकी हड्डियां गार्डन में मिलती हैं। मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। सिया को उसी डायरी से भयानक सच का पता चला कि यह अनाथालय कभी एक मानसिक अस्पताल हुआ करता था, जहां डॉक्टर जोनाथन बच्चों पर प्रयोग करता था। उसकी क्रूरता के कारण कई बच्चे मर गए और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही थीं। एक रात सिया को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पलटा तो उसे एक साया दिखा, जिसने कहा, भाग जाओ, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। डॉक्टर जोनाथन की आत्मा अब भी वहां थी और बच्चों को बलि के रूप में उठा रही थी। सिया ने अगले दिन एक पंडित को बुलाया, जिन्होंने बताया कि अनुष्ठान से आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। सिया ने पंडित की बात मानते हुए पूरी तैयारी की। उसने पुराने दस्तावेज खंगाले और पाया कि डॉक्टर जोनाथन के प्रयोगों को रोकने की कोशिश करने वाली नर्स मार्था को भी मार दिया गया था। अब तक अनाथालय में डर का माहौल था। बच्चे सहमे हुए थे और कुछ रात में सो भी नहीं पाते थे। सिया ने बच्चों को दिलासा दिया और पंडित के साथ अनुष्ठान की रात तय की। अब वह रात आई जब अनुष्ठान शुरू हुआ। धीरे धीरे अनुष्ठान शुरू होते ही पूरी इमारत हिलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। तभी सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। वह नर्स मार्था थी, जिसने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर की आत्मा ने सिया पर हमला कर दिया, लेकिन तभी बच्चों की आत्माएं एकजुट हो गईं और डॉक्टर को जलाकर राख कर दिया। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और सारी डरावनी गतिविधियां रुक गई। पंडित ने कहा, अब आत्माएं मुक्त हो गई हैं। अगले दिन से अनाथालय की डरावनी घटनाएं समाप्त हो गईं। सब बच्चों के चेहरे पर अब मुस्कान थी। सिया ने वह डायरी अनाथालय के मुख्य कार्यालय में रख दी, ताकि भविष्य में कोई यहाँ के भयानक अतीत को भूल न सके। कुछ महीनों बाद अनाथालय में सुधार होने लगा। सरकार ने उसे फिर से बच्चों के लिए खोलने का फैसला किया। सिया ने बच्चों के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए, जिससे अनाथालय फिर से खुशहाल बन गया।
लेकिन कहते हैं अगर कोई रात के 3 बजे अनाथालय की सबसे पुरानी दीवार के पास जाए तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब हम आजाद हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? 1 साल बाद जब अनाथालय फिर से बच्चों से भर गया तो वहां अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। बच्चों ने शिकायत की कि रात को उन्हें कोई बुलाता है। एक कर्मचारी ने देखा कि अनाथालय के सबसे पुराने कमरे में अपने आप चीजें हिल रही थीं। एक दिन एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सिया, जो अब अनाथालय की मुख्य देखभालकर्ता बन चुकी थी, इस नए रहस्य को दोबारा से सुलझाने में जुट गई। उसने फिर से तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। वहां उसने एक गुप्त दरवाजा खोजा जो अब तक किसी को नहीं मिला था। सिया ने उस दरवाजे को खोला तो उसे अंदर एक और पुरानी डायरी मिली। यह डायरी डॉक्टर जोनाथन की थी। उसमें लिखा था, मैंने यहां जो किया वह मेरी गलती नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। असली शैतान वह था जिसने मुझे इस प्रयोग के लिए कहा था। वह अब भी जीवित है। सिया को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब था। क्या सच में कोई और था जो इस सब के पीछे था? अब सिया ने गहराई से खोजबीन की और उसे पता चला कि अनाथालय का मालिक मिस्टर ग्रेगोरी असली अपराधी था। वह आज भी जीवित था और उसने डॉक्टर जोनाथन को उन प्रयोगों के लिए मजबूर किया था। यह सब पता लगाने के बाद बिना देरी किए सिया ने पुलिस को सूचित किया और मिस्टर ग्रेगोरी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले कि उसे जेल ले जाया जाता, उसने एक आखिरी बात कही, तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया? यह तो बस शुरुआत है। असली अंधेरा अब आएगा। सिया को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। उसने उस रात एक सपना देखा जिसमें वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। वह सिया से कह रही थी, खतरा अभी टला नहीं, असली बुराई अब भी कहीं छिपी हुई है। सिया की आंखें खुली और उसे महसूस हुआ कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या सिया आने वाले खतरों का सामना कर पाएगी या अनाथालय का डरावना इतिहास फिर से जीवित हो जाएगा? यह जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो। कृपा करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं किस तरह की कहानी की आप सुनना पसंद करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार दें। मैं समर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।